शिवाजी और संभाजी हिंदू स्वराज के वह प्रतीक जिन्होंने अपने शौर्य, धर्मनिष्ठा और एकता के बल पर भारत के इतिहास को स्वर्णिम बनाया। उनके साथ राजपूत और अन्य हिंदू समुदाय कंधे से कंधा मिलाकर मुगलों के खिलाफ लड़े। लेकिन एक सवाल जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब मराठा पेशवाओं को सहायता की सबसे अधिक जरूरत थी, तब राजपूतों सहित कोई हिंदू राजा उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसके पीछे का सच है पेशवाओं के काले कारनामे। आइए इस सच्चाई को उजागर करें और पेशवाओं की उन हरकतों को सामने लाएं जिन्होंने हिंदू एकता को कमजोर किया। शिवाजी ने स्वराज की नींव रखी, संभाजी ने अपने पिता के इन आदर्शों को और मजबूती दी। उनके शासन में राजपूत, मराठा और ब्राह्मण सभी एकजुट थे। लेकिन शिवाजी और संभाजी के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर पेशवाओं के हाथों में आई और यहीं से शुरू हुआ विश्वासघात और स्वार्थ का वह सिलसिला जिसने हिंदू एकता को खंडित कर दिया। पेशवाओं ने सबसे पहले शिवाजी के वंशजों, छत्रपतियों को सत्ता से वंचित किया। जो छत्रपति मेवाड़ के सिसोदिया वंश से अपनी उत्पत्ति का दावा करते थे, उन्हें नाम मात्र का शासक बनाकर रखा गया। पेशवाओं ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और शिवाजी के वंशजों को मुख्य धारा से हटा दिया। यह पहला काला कारनामा था जिसने शिवाजी के स्वराज के आदर्शों को चोट पहुंचाई। पेशवाओं ने शिवाजी के आदर्शों को पूरी तरह ताक पर रख दिया। उन्होंने पड़ोसी हिंदू राज्यों राजपूताना, मालवा और बंगाल के हिंदू शासकों पर आक्रमण किए। लूटपाट और अत्याचार का ऐसा सिलसिला चलाया कि हिंदू राजा पेशवाओं को अपने शत्रु की तरह देखने लगे। मंदिरों तक को नहीं बख्शा गया। उदाहरण के लिए मालवा और राजस्थान के कई मंदिरों को लूटने की घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। यह पेशवाओं का दूसरा काला कारनामा था जिसने हिंदुओं में विश्वास की कमी पैदा की। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब पेशवाओं को अहमद शाह अब्दाली का सामना करना था, तब कोई हिंदू राजा उनके साथ नहीं आया। राजपूत, जाट, सिख सभी ने दूरी बनाए रखी। इसका कारण था पेशवाओं की लूटपाट और विश्वासघात। पेशवाओं ने न केवल हिंदू राजाओं को अपमानित किया, बल्कि उनकी स्वायत्तता पर भी प्रहार किया। उदाहरण के तौर पर पेशवाओं ने राजपूताना के कई राज्यों से चौथ वसूलने की कोशिश की, जिसे राजपूतों ने अपने सम्मान पर हमला माना। यही कारण था कि पानीपत में पेशवाओं को अकेले ही हार का सामना करना पड़ा। पेशवाओं ने सामाजिक एकता को भी तोड़ने का काम किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी नीतियों को बढ़ावा दिया, जिससे मराठा, क्षत्रिय और अन्य समुदायों में असंतोष बढ़ा। गैर ब्राह्मण समुदायों को महत्वपूर्ण पदों से वंचित रखा गया, जिसने शिवाजी के समावेशी स्वराज के सिद्धांत को कमजोर किया। पेशवाओं की यह नीति तीसरा काला कारनामा थी जिसने हिंदू समाज को आंतरिक रूप से विभाजित किया। अपने इन काले कारनामों को छिपाने के लिए पेशवाओं ने शिवाजी और संभाजी को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। 20वीं सदी में सावरकर और आरएसएस के गोलवलकर जैसे लोगों ने इस प्रोपेगेंडे को और हवा दी। उन्होंने शिवाजी और संभाजी की छवि को इस तरह प्रस्तुत किया मानो पेशवाओं ने उनके आदर्शों को जीवित रखा था। लेकिन सच यह है कि पेशवाओं ने ही शिवाजी के वंशजों को सत्ता से हटाया और उनके स्वराज को एक लूट तंत्र में बदल दिया। यह उनका चौथा काला कारनामा था, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने अपराधों को छिपाना। पेशवाओं ने आर्थिक शोषण को भी हथियार बनाया। उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी जैसे करों को न केवल मुगल क्षेत्रों बल्कि हिंदू राज्यों पर भी थोपा। यह कर इतना भारी था कि कई हिंदू शासक और प्रजा आर्थिक रूप से टूट गए। पेशवाओं की इस नीति ने हिंदू राजाओं और जनता में उनके खिलाफ गुस्सा भड़काया। यह उनका पांचवा काला कारनामा था, आर्थिक शोषण के जरिए हिंदुओं को कमजोर करना। पेशवाओं के इन काले कारनामों ने हिंदू एकता को गहरी चोट पहुंचाई। आज हमें यह समझना होगा कि शिवाजी और संभाजी के आदर्श हमें एकता, समरसता और स्वराज का संदेश देते हैं। पेशवाओं ने न केवल शिवाजी के वंशजों की कीर्ति को धूमिल किया, बल्कि हिंदुओं को आपस में बांटने का भी काम किया। हमें उन ताकतों से सावधान रहना होगा जो हमें अलग थलग करने की कोशिश करती हैं। शिवाजी और संभाजी का स्वराज केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक विचार था, हिंदू एकता और धर्म की रक्षा का विचार। पेशवाओं के काले कारनामों ने इस विचार को कमजोर किया, लेकिन हम आज भी उस विचार को जीवित कर सकते हैं। आइए इतिहास से सबक लें, आइए एकजुट होकर हिंदू समाज को मजबूत करें, इतिहास को जानें, सच को पहचानें। हिंदू एकता ही हमारी ताकत है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सच को फैलाएं।